यदि दिल से मांगोगे तो आपको मेरे गोविंद बिन मांगे सब कुछ देगा। अब तो महाराज मधु मंगल दौड़ा दौड़ा मैया के पास गया। अरे मैया, थोड़ा सा कुछ घर में हो तो दे दो। आज कन्हैया ने सब मंडल के सामने मेरा नाम ऊंचा कर दिया और कहने लगा पहले मैं मधुमंगल का भोग लगाऊंगा, पहले मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा, तब तुम्हारा भोग लगाऊंगा। अब जैसे ही मधुमंगल की बातें सुनी, मैया ने आंखों में अश्रु आ गए। अंदर गई, देखा सब बर्तन खाली पड़े हैं, कुछ नहीं। अब एक बिलोमनी, बिलोमनी जानो काई जगह जिसमें छाछ चलाते हैं, रस लस्सी। तुम्हारे दिल्ली में तो छाछ को क्या बोले? लस्सी। और उसमें 3 दिना की खट्टी छाछ पड़ी थी एक गड़िया में। अब वहां में से एक मटकी में कर करके लाई और अपने पुत्र को दे दिया। अब जैसे ही वो छाछ को मटकी में लाई तो महाराज एकदम उस 3 दिना की खट्टी छाछ दुर्गंध आई। सीधा माने नाक, मधुमंगल ने नाक पकड़ ली। अरे मैया, जाए कैसे कन्हैया को देऊंगा कि लाला जाइए हमारे घर में तो कछू है ना, और वो हमारी स्थिति समझ जाएगा, जा। और जैसे लेकर के गया, अब मधुमंगल सोच रहा है कि इतनी खट्टी छाछ को मैं कन्हैया को कैसे दूं। सोचता सोचता पहुंच गया और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा। और देख करके महाराज उसने नाक को ऐसे पकड़ा और वो खुद को सोचने लगा मैं ही पी जाता हूं, ना छाछ बचेगी और न कन्हैया मेरे से मांगेगा। अब कन्हैया ने महाराज ये देख लिया। मधुमंगल ने अपने नाक को पकड़ कर जैसे उस छाछ को पीना चाहा, कन्हैया को नजर पड़ी और वो दौड़ करके भागा। कन्हैया ने जैसे ही झपट्टा मारा, मटकी नीचे गिर गई, छाछ फैल गई। अब मधुमंगल जैसे जैसे पीने जा रहा था तो थोड़ी सी छाछ उसके यहां से टपकने लगी, इस जगह से। अब कन्हैया ने अपनी जीभ से उस छाछ को चाट लिया, ऐसे करके। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे और कहने लगे ये भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आज भी हम जब भगवान का भोग लगाते हैं तो अपनी शुद्धता का कितना विचार रखते हैं, अपनी शुद्धता का कितना ख्याल रखते हैं। ब्रह्मा जी ने गौ और ग्वालों को अदृश्य कर दिया। भगवान ने आंख बंद करके देखा, हो हमारे संग चालाकी। भगवान ने अपनी योग माया से उतने ग्वाले और उतनी गाय फिर दोबारा बना दिया। अब अंदर ऊपर जाकर के 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो हाहाकार मच रहा हो गया ब्रज में, चलो देख करके आते हैं। और महाराज जैसे ही ब्रज में गए, अब ब्रह्मलोक से नीचे देखते तो वही गाय वही ग्वाले नीचे, और ऐसे ऊपर करके देखे तो वही वहां पे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया ये तो गलती हो गई। अब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को जाने लगे। द्वारपालों ने कर दिया, बाबा कहां जा रहे हो, यही रुको। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे हमको नहीं बचाना, हम कौन है? कौन हो बाबा? अरे हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं। अच्छा, हमारे ब्रह्मा तो अंदर है। भगवान समझ गए गलती तो हुई, ब्रह्मा जी समझ गए गलती तो हुई, पर सजा भी अब भुगतनी है हमको। दौड़ पड़े महाराज। स्वदिनं तत्र गतो देवं नारदं च वर्षिकोवितं स्वद्युतं गतो प्राणं नारदं च स्वदिधारितो। यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम अपने ब्रह्मा से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप कहो तो जाके वो समझ जाएंगे। अब द्वारपाल अंदर गया, ब्रह्मादेव आपसे कोई आपके जैसी शकल का कोई बाबा मिलना चाहता है। अब वहां पे तो ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जाओ बुला करके लाओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी को अंदर गया तो ठाकुर जी ने आंखों ही आंखों में इशारे कहा, और ब्रह्मा जी
हमारी परीक्षा लेने चले थे। अरे हमने ही तुमको ब्रह्मलोक प्रदान किया और तुम ही हमको हमारे परीक्षा ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने आंखों ही आंखों में क्षमा मांगी। क्षमा प्रातिश्यम देवम व्रत कर्त्यम भवतो नरनार्गण स्वदिनं तत्र स्वभावतम् प्रसीदतं सदुधारिणे। समझ गए प्रभु, प्रेम से बोलना पड़ेगा। यानी जो ब्रह्मा जी से अपराध हुआ, उन्होंने ब्रजवासी को और गौओं को ठाकुर जी से 1 वर्ष तक दूर रखा था। एक बार प्रेम से बोलेंगे। तब जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने अपराध किया, आपने मुझको क्षमा नहीं किया, और इंद्र से अपराध हुआ, आपने पल में क्षमा कर दिया, ऐसा क्यों? तब ठाकुर जी ने कहा कि सुन ब्रह्मा जी, आपने जो अपराध किया था, मेरे ब्रजवासियों को 1 वर्ष तक मुझसे दूर करके रखा तुमने, और इंद्र ने जो अपराध किया, उसने 7 दिन और 7 रात तक ब्रजवासियों को मेरे पास इकट्ठा कर दिया। इसलिए कहता हूं ना कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और तनिक इन्हें न बिसारयूं मोह नंद।